ये हालात आज आपके सामने है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या तरीका अपनाया जाए? अब ऐसी स्थिति में तो एक ही तरीका बचता है, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों के नौजवानों ने एकत्रित होकर के वहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकारों को रातों रात चलता करने का काम जूते मार करके किया है, उन्हें सड़कों पर उड़ा करके पानी में घुसेड़ करके पीटने का काम किया है, उसी तरीके से हमें भी करना पड़ेगा। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021232494 पर। आज आप लोग देखते हैं कि उसी तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी आज बदलाव की प्यार बह रही है। शुरुआत की श्रीलंका के नौजवानों ने वहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ नौजवान लामबंद हुआ, उसने रातों रात उस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को जब्ता करने का काम किया और अपनी मनचाही सरकार बनाई। उसके थोड़े समय के बाद साथ लगते एक और मुल्क बांग्लादेश में इसी तरीके से वहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ नौजवान लामबंद हुआ। रातों रात देश छोड़ने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को विवश करके अपनी सरकार बनाने का काम किया। अभी चंद ही दिनों पहले एक हमारे और पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी इसी तरीके से वहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ नौजवान लामबंद हुआ और उसने भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को रातों रात चलता ही नहीं किया, सत्ता में बैठे हुए लोगों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। आज पूरे राष्ट्र के स्तर पर ये बदलाव की बयान बह रही है। पिछले दिनों इंग्लैंड में लाखों लोग वहां की सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए। फ्रांस में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वहां की निकम्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और आज के अखबारों में है फिलीपींस में भी इसी तरीके से वहां की सरकार को चलता करने के लिए नौजवान नामजद हो रहे हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है कि बदलाव हमारे देश में भी आए और इसके लिए पहल हमें करनी पड़ेगी। पिछले 11 वर्ष से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। कहने को तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, परंतु सरकार सिर्फ 2 लोगों की है, अडानी की और अंबानी की। वो लोग दोनों हाथों से इस देश की बेतहाशा करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को लूट करके अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनके पैसे के बलबूते पर सत्ता में बैठे हुए लोग बोझ लूटने का काम कर रहे हैं। आज सारे के सारे एयरपोर्ट अंबानी और अडानी के सुपुर्द कर दिए गए। सारे के सारे रेलवे स्टेशन अडानी के हाथों में रख दिए गए गिरवी। आपका छोटा सा जिला है सिरसा, यहाँ का सामने का रेलवे स्टेशन भी अडानी ने खरीद लिया और वहाँ सिटी सेंटर के नाम से मॉल स्थापित किया जा रहा है। इस तरीके से पूरे देश में जहाँ अडानी का दिल चाहे जिसकी प्रॉपर्टी पर उंगली रख दे,
अगले दिन सरकार उसके मालिक को नोटिस भेज देती है, ईडी के सम्मन चले जाते हैं और उसे मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी होने थोड़े दामों पर अडानी को दे दे। ये हालात आज आपके सामने है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या तरीका अपनाया जाए? अब ऐसी स्थिति में तो एक ही तरीका बचता है, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों के नौजवानों ने एकत्रित होकर के वहां की भ्रष्ट और निकम्मी सरकारों को रातों रात जनता करने का काम जूते मार करके किया है, उन्हें सड़कों पर उड़ा करके पानी में घुसेड़ करके पीटने का काम किया है, उसी तरीके से हमें भी करना पड़ेगा। और उसके लिए लड़ाई आप लोगों को लेनी पड़ेगी। ये पहल हरियाणा प्रदेश की धरती से आपको करनी पड़ेगी। आज इस युवा योद्धा सम्मेलन में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हो, यहाँ से संकल्प लेकर के जाओ कि हम प्रदेश और देश की भ्रष्ट और निकम्मी सरकारों को चलता करने के लिए कमर कस के जब भी मौका मिलेगा पहले हरियाणा की धरती से करने का काम करोगे ना? हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। प्रेस के साथियों देख लो, नोट करो, ये शुरुआत सिरसा की धरती से हो रही है और अब पूरे हरियाणा प्रदेश में इसी तरह की मुहिम चलेगी। जननायक जनता पार्टी 22 के 22 जिलों में जाकर के इस मुहिम को गति देने का काम करेगी।